अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज है संडे और हम लोग की सुबह हो चुकी थी, नाश्ता वगैरह हो चुका था। तो मैंने घर की सफाई निकाली। ये बर्तन देखो पूरे मेरे धुल चुके हैं और जो मसाले के डब्बे हैं वो भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके मसाले वापस से भर देते, क्योंकि मैंने एक लेडीज़ को बुलाई थी मेरी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने मुझे फटाफट सब बर्तन धो के दे चुके थे। तो ऊपर का किचन तो साफ़ हो चुका था, किचन के अंदर का जो सफाई है वो बाकी थी और सामने की दीवार की सफाई बाकी थी। तो मैं मेरे शौहर को बोली सामने की दीवार की सफाई तुम कर लो, किचन के अंदर की सफाई मैं करती हूँ, दोनों मिलके करेंगे तो काम फटाफट हो जाएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं सफाई नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे घर में अभी शादी का फंक्शन आ रहा है तो मुझे सफाई करना बहुत ज़रूरी था। तो सफाई के साथ साथ मैं यहाँ पे कपड़े भी धो रही थी। मेरे जानमाज़ वगैरह थोड़े गंदे हो गए थे तो मैंने वो भी धो ली। मशीन में और भी कपड़े धुल रहे थे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो मेरे दोनों काम एक साथ हो रहे थे। ये है अनस की बहन हुदा, ये मुझे कुछ सवाल कर रही थी, आंटी तुम सफाई क्यों कर रहे हैं और इतने सारे कपड़े क्यों धो रहे, कौन आने वाला है। बच्चे लोग के आजकल बहुत सवाल रहते। तो काफ़ी रात हो गई थी हम लोग को काम करते करते और खाने का टाइम भी हो चुका था, यानी रात के 10:30-11 बजने आ चुके थे। अभी बाहर से क्या लगे खाने का, इसलिए मैंने गरम गरम खिचड़ी बना दी। देखो यहाँ पे 11 बज गए थे और फिर मैंने खिचड़ी बना ली गरम गरम। और अभी खिचड़ी के साथ क्या खाने का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फ्रिज खोली तो उसमें से गवार की सब्ज़ी मिली तो वो मैंने गरम कर ली। और फिर अदनान आ गया तो उसने बोला मम्मा एक काम करो, पपड़ भी फ्राई कर लो। तो फिर मैंने डब्बे में से पापड़ निकाली और वो भी फ्राई कर ली। और अदनान को ज़रा ज़्यादा पापड़ लगते तो मैंने ज़्यादा ही पापड़ फ्राई करी, और क्योंकि उसके खिचड़ी के साथ खाने के लिए कुछ था नहीं तो पापड़ वगैरह फ्राई करके हम लोग दस्तरखान पे खाना खाने के लिए बैठ गए। और यानी इतनी थकान हो गई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कब खाना खा के होता है और कब बिस्तर लग के सो जाते। यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं करके मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। मेरा मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।